गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नेहा और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कनाडा में आप अपनी केयर कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि आप अपने बेबी के डॉक्यूमेंट्स कौन से और कहां कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको हॉस्पिटल से कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हॉस्पिटल से आपको दो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। नंबर 1 होता है आपका टेम्परेरी हेल्थ कार्ड और नंबर 2 होता है आपका बर्थ रिकॉर्ड। तो बर्थ रिकॉर्ड को आपको बहुत ही संभाल कर रखना है। बर्थ रिकॉर्ड ही एक ऐसा आपका हॉस्पिटल से मिलने वाला डॉक्यूमेंट है जिससे आप आगे आने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि सबसे पहले प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आप जाते हैं सर्विस ओंटारियो की वेबसाइट पर। उसमें आप न्यू बॉर्न 5-in-1 एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं। तो नंबर 1 आता है आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन में आप सेम टाइम ही अप्लाई करते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं विदिन 30 डेज, बट इन केस अगर आप विदिन 30 डेज अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आपका एक्सटेंशन हो जाता है विदिन 12 मंथ्स। तो विदिन 12 मंथ्स आपको ये अप्लाई करना ही होता है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या बाय मेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। जैसे ही आपका बर्थ रजिस्टर आपकी ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फिर आप करते हैं सेम टाइम पे ही बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में आपको 3 टाइप के बर्थ सर्टिफिकेट मिलते हैं। उसके हिसाब से आपकी फीस जो होती है। पहला होता है सिंपल बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें आपके बेबी का नेम, प्लेस और डेट ऑफ बर्थ ये सब रिकॉर्ड होता है। सेकंड आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट विद पेरेंटल इंफॉर्मेशन। उसमें आपके पेरेंट की इंफॉर्मेशन भी होती है, लाइक आपके पेरेंट्स का नेम एंड पेरेंट्स का प्लेस ऑफ बर्थ। तीसरा होता है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपका लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हु अटेंडेड, उसमें काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। अब आपको यही बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है आगे पासपोर्ट के लिए। तो आपको यू नीड टू चेक कि इमिग्रेशन में कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड है। तो आप जब भी आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बेबी का अपने बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो ये ज़रूर चेक करें कि आपको कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट ऑर्डर करना है। बर्थ सर्टिफिकेट ऑर्डर करने की अलग अलग फ़ीस होती है। सैम्पल आपका 25 होता है, डिस्क्रिप्टिव आपका $35 होता है। नॉर्मल डिलीवरी टाइम आपका 6 to 8 वीक्स होता है। इन केस आपको इमरजेंसी है या अर्जेंसी है तब आप इसको 5 डेज में भी करा सकते हैं। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, लाइक आपको $75 पे करना होता है। उसके बाद आता है आपका सिन नंबर। सिन नंबर भी आप सेम टाइम पर अप्लाई करते हैं। उसमें भी आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन, बेबी का नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है आपका कनाडा चाइल्ड टैक्स बेनिफिट। कनाडा चाइल्ड टैक्स बेनिफिट भी आप सेम टाइम पर ही अप्लाई करते हैं। और उसके बाद आता है आपका रेफरल फॉर एजुकेशनल सेविंग प्लान, यानी कि आप साइन अप कर सकते हैं एजुकेशन सेविंग प्लान पर। उसके लिए आपको एजेंसी जो है कांटेक्ट कर लेती है। तो अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगी कि हॉस्पिटल बैग में आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और आप अपनी और बेबी की शॉपिंग कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और फॉलो मी ऑन इंस्टा।